हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या होता है, लोकसभा को क्या कहते हैं। जनरली हाउस ऑफ पीपल के नाम से लोकसभा को जाना जाता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन भी होता है। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, जिसके सदस्य भारत की जनता द्वारा लोकसभा मतलब क्षेत्र लोकसभा जितने भी क्षेत्रवाद होते हैं, प्रत्येक रूप से बहुमत के आधार पर उन क्षेत्रों से वो चुने जाते हैं। गठबंधन कैसे होता है बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने होते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं। बता दूं आपको कौन कौन से होते हैं 552 सदस्य, उनके बारे में बात कर लेते हैं। राज्यों में मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 530 सदस्य होते हैं। ठीक है। 20 सदस्य होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं द्वारा निर्वाचित। अब दो सदस्य कौन से होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, जो कि हमने 552 की बात की है। दो सदस्य होते हैं आंग्ल समुदाय से, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है वो 545 है। 530 तो राज्यों से सदस्य निर्वाचित हैं और 13 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल समुदाय के 2 सदस्य निर्वाचित हैं। अब इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। चूँकि इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अब लोकसभा सदस्य बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे हम लोकसभा का एक सदस्य बन सकते हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, किसी भी चीज़ का सदस्य बनने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारे पास होती है, वो होनी चाहिए भारत का नागरिक। दूसरा, लोकसभा में क्या है, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हुई होनी चाहिए। राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। साथ साथ पीछे वाले वीडियो को भी मैं रिमाइंड करवाता चलता हूँ, ऐसे याद भी होता जाएगा। दूसरा, भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। सरकार में लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। अब बात कर लेते हैं स्पीकर की, लोकसभा अध्यक्ष की बात हम कर लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। लोकसभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। उसे सदस्यों द्वारा उसके पद से हटाया भी जा सकता है। लोकसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष अगली लोकसभा की प्रथम बैठक को ठीक पूर्व तक अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख अधिकारी होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा सदस्य अपने में से ही बहुमत द्वारा चुनते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पद की अलग से शपथ ग्रहण करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पद की अलग से शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, वे केवल लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर, नाम तो बहुत सुना होगा प्रोटेम स्पीकर का। तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने हेतु राष्ट्रपति नवगठित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। इसे ही हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है एवं स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन का अध्यक्ष के रूप में संचालन करता है। शब्दों में जाइएगा थोड़ा। सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाने पर प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब पहले प्रोटेम स्पीकर की बात कर लेते हैं। वो थे प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1926 तक अपने पद पर आसीन रहे। लोकसभा अध्यक्ष के जो विशेष अधिकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन केवल लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। धन विधेयक वाले की भी बात करेंगे, पर इस वीडियो में नहीं, अगले वाले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का विघटन कैसे होता है, राष्ट्रपति कर सकता है अपने विवेक अनुसार। विघटन के बाद पुनः लोकसभा चुनाव करवाए जाते हैं और नई लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा की जो विशेष शक्तियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये शक्तियां केवल लोकसभा को ही प्राप्त होती हैं, राज्यसभा को प्राप्त नहीं होती। और राज्यसभा को भी कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं होती, जैसे IAS IPS IFS वाला एग्जाम। तो लोकसभा की जो शक्तियां हैं उनकी बातें कर लेते हैं। धन विधेयक वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा केवल उस पर अनुशंसा कर सकती है कि ये सही है या फिर नहीं है, बल्कि उसको कैंसिल नहीं कर सकती। ठीक है। धन विधेयक जिसे लोकसभा है वो स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है।
राज्यसभा को धन विधेयक अधिकतम 14 दिन में पारित करके लोकसभा में पुनः लौटाना आवश्यक है, अन्यथा विधेयक अपने आप ही राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है, जबकि राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।